लड़की अपनी अडॉप्टेड सिस्टर के साथ कंपनी जा रही थी, लेकिन अडॉप्टेड सिस्टर ने जानबूझकर कार का दरवाजा लॉक कर दिया और बोली, ये कार पेरेंट्स ने मेरे लिए स्पेशली दी है, तुम टैक्सी से चली जाओ। पेरेंट्स सब देख रहे थे, फिर भी उन्होंने अडॉप्टेड डॉटर को कुछ नहीं कहा। लड़की जानती थी कि पेरेंट्स हमेशा अडॉप्टेड सिस्टर का ही साइड लेते हैं, इसलिए उसने विक्टिम बनकर कहा, जब मैं अपने असली पेरेंट्स से बिछड़ गई थी तब मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स मुझे हमेशा नीचा दिखाते थे। क्या आप लोग भी नहीं चाहते कि मुझे अच्छी चीजें मिलें? ये सुनकर माँ का दिल भर आया। उसने तुरंत अडॉप्टेड डॉटर को कार से उतरने को कहा और बोल दिया कि अब से सिर्फ लड़की ही इस कार में जाएगी। अडॉप्टेड सिस्टर को बहुत बुरा लगा, लेकिन मजबूरी में कार से उतरना पड़ा। लड़की अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसने ठान लिया था कि जो कुछ उसकी अडॉप्टेड सिस्टर ने उससे छीना है वो सब वापस लेकर रहेगी, क्योंकि असल में लड़की रीबॉर्न हो चुकी थी। अपनी पिछली जिंदगी में अडॉप्टेड सिस्टर ने उसे बुरी तरह फ्रेम किया था, जिसके बाद उसके अपने फैमिली ने ही उसे घर से निकाल दिया था। लड़की को कभी समझ नहीं आया कि फैमिली हमेशा अडॉप्टेड सिस्टर की बात क्यों मानती थी, लेकिन मरने से जस्ट पहले अडॉप्टेड सिस्टर ने अपना सीक्रेट बता दिया। उसके पास एक स्पेशल पावर थी जिससे वो अपने मन की बातें दूसरों के दिमाग में डायरेक्टली पहुंचा सकती थी। इसी पावर का इस्तेमाल करके उसने लड़की को बार बार फ्रेम किया था, लेकिन अब लड़की दोबारा उसी दिन में आ चुकी थी जिस दिन उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसे पहली बार घर लेकर आए थे। घर में एंटर करते ही माँ ने उसे गले लगाना चाहा, लेकिन लड़की जानबूझकर एक तरफ हट गई। तभी उसने अडॉप्टेड सिस्टर की आवाज अपने दिमाग में सुनी। अडॉप्टेड सिस्टर सोच रही थी कि लड़की जानबूझकर माँ का हक रिजेक्ट कर रही है ताकि बायोलॉजिकल डॉटर होने का घमंड दिखा सके। लड़की तुरंत समझ गई कि ये उसकी स्पेशल एबिलिटी है, लेकिन बड़ा भाई उसकी बात पर यकीन कर बैठा और लड़की को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस बार लड़की पहले से तैयार थी। उसने तुरंत एक मेडिकल रिपोर्ट निकाली जिसमें लिखा था कि अडॉप्टेड पेरेंट्स के घर में उसे बहुत बुरी तरह बुली किया गया था, जिसकी वजह से उसके ब्रेन को परमानेंट डैमेज हुआ था और उसके रिएक्शंस नॉर्मल से स्लो थे। ये देखकर पूरी फैमिली गिल्ट में आ गई। माँ ने अपने बेटे को ही थप्पड़ मार दिया और लड़की से माफी मांगने को कहा। भाई ने मजबूरी में सिर झुकाकर सॉरी बोला, लेकिन अडॉप्टेड सिस्टर इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। डिनर के वक्त उसने खाना खाने के बाद अचानक एलर्जी होने का ड्रामा किया और बोली कि किसी ने उसके खाने में पीनट बटर मिला दिया है। सब जानते थे कि उसे पीनट से एलर्जी है, लेकिन घर में पीनट बटर था ही नहीं। तब अडॉप्टेड सिस्टर ने फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल किया और सबके दिमाग में ये बात डाल दी कि लड़की अभी किचन में गई थी। भाई ने तुरंत लड़की पर इल्जाम लगा दिया। माँ भी डिसअपॉइंट होकर बोली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इससे माफी मांगो। लेकिन लड़की ने बिना डरे पूरी प्लेट उठाकर अडॉप्टेड सिस्टर के मुंह में ठूंस दी। फिर बोली, मैंने डॉक्टर को पहले ही बुला लिया है। ये सुनते ही अडॉप्टेड सिस्टर घबरा गई और भागने लगी, लेकिन माँ ने उसे पकड़ लिया और डॉक्टर से चेकअप करवाने पर जोर दिया। डॉक्टर ने चेक करके साफ बता दिया कि वो बिल्कुल हेल्दी है और उसे कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ ही नहीं था। अब फैमिली को समझ आ गया कि उन्होंने लड़की को गलत इल्जाम लगाया था। माँ ने अडॉप्टेड सिस्टर से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। अडॉप्टेड सिस्टर ने फिर अपनी पावर का इस्तेमाल किया और माँ के दिमाग में ये बात डाल दी कि वो सिर्फ इसलिए ऐसा करती है क्योंकि उसे डर था कि लड़की उसके फैमिली का प्यार छीन लेगी। फिर उसने माँ से माफी मांगी, लेकिन इस बार माँ ने उसे गले लगाने के बजाय खुद से दूर कर दिया। आखिर अडॉप्टेड सिस्टर की पावर पहली बार काम क्यों नहीं कर रही थी? आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।